तो दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एक आप लोगों की तरफ से आता है और अभी रिसेंटली मैं कॉलेज में सेमिनार भी ले रहा था एंड तो एक कॉमन क्वेश्चन जो है कि कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यूज हैं उनमें क्या वो स्किल्स हैं जो मैटर करती हैं। सीवी में तो ठीक है आपने 5 चीज़ें लिख दी हैं कि मैंने ये मेरा सीजीपीए है, ये आपने स्पोर्ट्स खेला, कल्चरल खेला, यहाँ पे आप सेक्रेटरी थे, मैथ सेक्रेटरी, गार्डन सेक्रेटरी, बट वो ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो रिक्रूटर आप में देख रहा है और जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, कन्विंस करना है उसको। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जब मैंने इंटरव्यूज दिए जो जाके कंपनीज में और फिर मैंने जब इंटरव्यूज लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फाउंडर एंड एज अ वाइस प्रेसिडेंट, सो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो आपको मास्टर करनी है, सीखनी है दोस्तों। नंबर 1 क्वालिटी, ऑलवेज कम्युनिकेट द वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। कि आप में वो ऐसी क्या चीज है कि आप वैल्यू एड करोगे कंपनी को, रिक्रूटर को, राइट। आप ऐसे समझो कि कोई भी रिक्रूटर आ रहा है, वो एक बजट लेके आ रहा है कि उसको आपको 1 लाख रुपए की सैलरी देनी है, 100 कैंडिडेट है, 100 कैंडिडेट में से उनको सिर्फ आप ही को चूज करना है, ऐसा क्या, राइट। वो जज यही कर रहा है पूरे टाइम कि क्या 1 लाख रुपए मैं इसको सैलरी दूंगा तो ये क्या मुझे 5 लाख या 10 लाख रुपए का काम कर देगा, राइट। तो आपको इनडायरेक्टली उससे कम्युनिकेट करना है कि यस बॉस, यू आर द गाय, यू नो, ही शुड हायर। आप उसको वो रिटर्न दोगे, आप उसको वो वैल्यू ऐड करोगे। सो नंबर 1 aspect which you should always be considerate कि communicate the value you bring to the table. Point number 2, the second important quality जो मुझे लगता है is your attitude. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप कभी भी जाओगे, you know, उनके पास रोज नए चैलेंज आ रहे हैं, रोज नई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कभी यूजर की तरफ से कुछ आ रहा है कि मुझे ये चीज ऐसे चाहिए थी, वैसे चाहिए थी, इशू सॉल्व नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हुआ। कभी उनके सप्लायर्स की तरफ से आ रहा है, कभी वेरियस टीम्स की तरफ से आ रहा है, कभी इन्वेस्टर, कभी मीडिया, XYZ। सो एवरी डे देयर आर न्यू चैलेंजेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, राइट। अब उनको सॉल्व करेगा कौन? उनको सॉल्व करेगा फाउंडर, जो CEO है, बॉस है, वो सॉल्व करेंगे। तो वो ऐसे ही लोगों को देखते हैं, वो ऐसे ही टीममेट्स चाहते हैं जो उस एटीट्यूड के साथ आए कि दे आर कीन टू लर्न न्यू थिंग्स, दे आर कीन टू क्रैक न्यू थिंग्स, जो उतने ही हंग्री हो सक्सेस के लिए और आगे बढ़ने के लिए, राइट। वो एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मेरे को आप कुछ भी चीज दो, मैं सीख लूंगा, क्रैक कर दूंगा आपके साथ। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि ठीक है सर, मैं कल देखता हूँ, इसको परसों देखता हूँ, राइट। हमने एग्जाम्स में ये सब किया होगा, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में, कि यार 1 हफ्ते पहले मैं पढ़ा दूंगा आपको, राइट, 2 हफ्ते पहले एग्जाम आएगा तभी पढ़ूंगा। लेकिन वो जॉब में नहीं चाहिए, क्योंकि रोज एक स्पोर्ट्स मैच है, रोज एक मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, रोज ही जीतना है आपको जाके, राइट। तो वो एटीट्यूड चाहिए आप में कि आप जाओ रोज एक प्रॉब्लम एज अ किल करने के लिए जाओ, टू लर्न न्यू थिंग्स एंड वेरी एनर्जेटिकली। सो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट हैव अ पासिंग द बक एटीट्यूड कि कोई और कर लेगा या फिर परसों कर लूंगा, 1 महीने बाद कर लूंगा। नंबर 3, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई थिंक इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करती है, उसके पास रोज नए चैलेंज आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा। अब उनको सॉल्व करने के लिए कोई बेंचमार्क या प्रोटोटाइप तो नहीं बना हुआ है ऑलरेडी, राइट, बना हुआ नहीं है। एवरी डे उनको नए प्रॉब्लम के लिए नए तरीके से सोचना होगा, सॉल्व करना होगा। क्योंकि फास्ट जब ग्रोथ एनवायरनमेंट रहती है तो फिर आपको रोज ही नए सोल्यूशन निकालने हैं, रोज ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में क्या वो क्वालिटीज हैं? आपको एक स्ट्रॉन्ग IQ चाहिए आपको, राइट, कि आपको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में और फिर सॉल्यूशंस निकालो। सॉल्यूशन भी ऐसे निकालो कि ऐसा नहीं कि टेम्पररी है, जुगाड़ टाइप की, यार कल के लिए सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं। अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो, आप एक बड़ी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो आपको ऐसे सॉल्यूशन निकालने हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो उनके लिए यू हैव टू हैव दैट मेंटल एबिलिटी, दैट IQ, दैट यू नो स्किल, कि आप हाई प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन करते हो, कैसे वो स्ट्रेटेजिकली सोच रहे हो आज प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो आपको ये स्किल रिक्रूटर को उस टाइम पे कन्वे करनी है, दिखाना है कि भाई आई एम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। यू नो, आप मेरे को कोई भी प्रॉब्लम दो, आई विल थिंक स्ट्रेटेजिकली 1 2 3 दीज आर द 5 स्मॉल प्रॉब्लम्स जिसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और ऐसे मैं इसको अप्रोच करूंगा। वेरियस टीम्स लगेंगी, क्या बजट लगेगा, कैसे इम्पैक्ट होगा मेरा मार्केटिंग, सेल्स, बजट, एवरीथिंग। 4th क्वालिटी जो मुझे लगता है कि सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझो रोज आप ऑफिस जा रहे हो, यू नो, इट्स जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स मैच। आपको एक फुटबॉल मैच खेलना है, एक आपका एक डिफेंस का प्लेयर है जो आपको बॉल पास कर रहा है और आप मिडफील्ड में हो, आपको वही बॉल अटैकर को पास करनी है ताकि वो गोल करे। तो इट्स अ टीम गेम दैट इज गोइंग ऑन। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट आई थिंक इज योर टीम स्किल्स, कि आप टीम में काम करने में कैसे हो। क्या आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब समझते हो टीम्स को, या फिर आप इंडिविजुअली काम करना चाहते हो।
हर टीम पर्सन उसकी अलग स्ट्रेंथ होगी, आपकी कुछ होगी, लेकिन आप सब लोगों को मिलके यू हैव टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपको साथ मिलके एक गोल को अचीव करना है जिसके लिए आप सब लोग रोज खेलने जा रहे हो, रोज खेलने आ रहे हो ऑफिस में, राइट? तो इट्स अ गेम जो आप खेल रहे हो। तो आपकी टीम स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आप रूड नहीं हो सकते, आप दूसरे लोगों को के प्रति डिफरेंट नहीं हो सकते, मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट देम, यू हैव टू टेक योर टीममेट्स अलोंग। आपको गोल्स क्रैक करने हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है, राइट? तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। नंबर 1, यू हैव टू कम्युनिकेट द वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस रिक्रूटर को वो डेटा पॉइंट्स दो जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करे कि आप ही सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट कैंडिडेट हो। सेकंड थिंग, योर एटीट्यूड टू लर्न न्यू थिंग्स, योर एटीट्यूड टू टैकल एवरी चैलेंज जो आपके पास रोज आ रहा है, राइट? नंबर 3, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक कर रहे हो स्ट्रेटेजिकली, considering all the brand values and ethics of the company and solving it along with the founders. Number 4, how your team skills, how you're playing this match, with that team skill, कि आप सारे लोग एक साथ खेल रहे हो उस मैच को और जीत रहे हो। So the 5th most important thing, which I think is important is how ready you are, with that company role and how well research you have done for that company and that role. आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी के क्या वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, कहाँ पे उनका प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट उनका फ्लैगशिप है, कौन सा बेस्ट सेलिंग है, कौन सा प्रोडक्ट उनका बिल्कुल ही खराब है जिसके प्रति अच्छे यूजर्स के फीडबैक नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च होनी चाहिए, उस रोल के अराउंड रिसर्च होनी चाहिए कि रोल क्या डिमांड करता है और आप कैसे उस रोल में बेस्ट कैंडिडेट हो, राइट? अब आप रिसर्च करके आओगे चीजों को तो रिक्रूटर को डेफिनेटली लगेगा कि हाँ, आप बहुत सीरियस हो इस रोल के रिगार्डिंग, आप इस रोल को एज ए कैरियर देख रहे हो, एक लंबा कैरियर की तरह आप इसको सोच रहे हो कि हाँ, मैं यहाँ पे आऊंगा, बहुत अच्छे से काम करूंगा। यू हैव डन योर रिसर्च, बिकॉज ये रिसर्च आपको रिक्रूटर को इम्प्रेस करने के लिए ही नहीं, आपको खुद भी अपने बारे में जानना है कि क्या मैं अपने 2 साल इस कंपनी को दे सकता हूँ ये चीज करते हुए, राइट? आप 2 साल के लिए आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हो, जस्ट आपको एक चेक मार्क लगाना है कि बस ये जॉब मिल जाए, काम हो जाए मेरा, राइट? वो नहीं, वो आपको 2 साल देने हैं उसमें। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च करो उस रोल में। So you must come prepared, for the interview and have done a great research on the role and the company. So these are the 5 important qualities, friends. I think you should always be ready with these things. इंटरव्यूअर भी यही चीजें आप में देख रहा है और यही चीजों के बेसिस पे वो एवेल्युएट कर रहा है बाकी सारे कैंडिडेट्स को। और ये क्वालिटीज नॉट ओनली कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यूज, बट आप कोई भी इंटरव्यूज आप देने जाओगे, लेट्स से आप एमबीए के इंटरव्यूज हो रहे हैं आईआईएम्स के, या फिर आप यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स के इंटरव्यू दे रहे हो, सिविल सर्विसेज के, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के, आपके वेरियस जो क्लब्स हो रहे हैं इनसाइड योर कैंपस, आप उनके इंटरव्यूज दे रहे हो, वहाँ पे भी आपको इन 5 चीजों को always you have to showcase these are the 5 qualities that you have, basis which it will become very easier for the recruiter to select you. Thank you guys. मैं अपनी जर्नी से बस यही शेयर आपसे करना चाह रहा था, and we will continue to share such important videos जो आपको हेल्प करेंगे कैरियर में. Do follow us and all the best. Thank you so much.